मैं आपके सत्ता में विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जनाब। आप जनाब मेरा सवाल सुन लीजिएगा पूरा। हम लोगों का जो परफॉर्मेंस रहा इस बार विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का पहले चुनावों के मुकाबले बहुत बेहतर रहा और अच्छे बहुमत के साथ हर जगह कांग्रेस पार्टी के लोग जीत कर गए हैं। 70 हम लोग विधायक मतलब जीते थे। 30,000 की गिरावट को भर दिया गया है, जिनमें कैचमेंट एरिया में पानी रुका करता था वो बिल्कुल बंद हो गया है। शहर में सिटी में पानी भरने लग गया, बाढ़ के हालात बन गए, घरों में नुकसान हुआ। लगातार जिला कब्रिस्तान के कलेक्टर अंदर से पिकअप से जनाजे जा रहे हैं इस टॉप के अंदर। जिला कलेक्टर महोदया से और प्रशासनिक अधिकारी से मैंने बात लगातार करता रहा। उन्होंने कहा जितना संभव होगा अल्प समय में हम लोग मदद कर रहे हैं और भी अगर रिक्वायरमेंट होगी। मैंने भी कहा कुछ आपको पैसा संसाधन चाहिए लेकिन इमीडिएटली शहर के अंदर लोगों को मदद मिलनी चाहिए। टोंक जिले में खासकर निवाई में उनियारा में और अधिक नुकसान हुआ था। हर जगह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन जैसा मैंने कहा एक बाढ़ से राहत देने का जो एक प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है। तो सरकारों को तुरंत प्रभाव से पैसा सैंक्शन करें ताकि आज वो सुनो ये पैसा अगर हम करते हैं और 1 महीने बाद यहाँ पर आता है उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। इसलिए कंटीजेंसी फंड्स के तहत पैसा रिलीज होना चाहिए ताकि लोगों को रोज़मर्रा की दिक्कत ना हो। जैसा आप बता रहे हैं विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू हो गई है, किस तरह से विपक्ष अब तैयार है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए? अब 2.25 साल हो गए हैं, इस सरकार ने अब तक कोई काम किया नहीं है। जैसा मैं कह रहा हूँ कि हमने जो काम किए थे अब इस विधानसभा क्षेत्र जिले के अंदर भी नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, केलोदा का हमारा पुल, ये सारे काम बहुत हमारे कार्यकाल से चल रहे हैं, ख़त्म हो गए हैं लेकिन उसको समापन की ओर नहीं किया जा रहा है। तो 2 तारीख को हमारी विधायक दल की मीटिंग भी है लेकिन सदन के अंदर निश्चित रूप से सरकार की जो कमियां रही हैं, चाहे वो भर्ती घोटाले हों, चाहे पेपर लीक हों, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हों, मंत्री खुद छापे मार रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, तो लगातार अनकंट्रोल्ड एक तरह का डिसीजन चल रहा है। उस पर सरकार को पूरा घेरने का काम हम करेंगे और जवाबदेही तय करने का काम विपक्ष का है, उसको हम पूरा करेंगे। सर, राजनीति में मजेदार एपिसोड आपने भी देखा और सुना, किरोड़ी बाबा और बेनीवाल जी का जिस तरह का चुनाव हारने के बाद ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा दिए। हमने सिर्फ एक मुद्दा उठाया और कहा कि जांच कीजिएगा। मुझे बता दीजिए जो कर्नाटक के इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में राहुल जी ने जो प्रमाण दिए और पब्लिकली दिए, कोई इसमें छिपाने की बात नहीं थी, उसके क्या जवाब है? जो लोग वहाँ पे नहीं हैं उनके हज़ारों के नाम जोड़े गए हैं, जो लोग जिंदा हैं उनके नाम काटे गए हैं और एक एक मकान में 100, 150, 200 हैं गलत नाम से, गलत वोटर आईडी से जो नाम बने हुए हैं, जो वोट डले हुए हैं। ऐसा संभव नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। हम तो सिर्फ तथ्य और फैक्ट्स मांग रहे हैं। मैं तो ये एलिगेशन भी नहीं लगा रहा हूँ लेकिन ये एक निष्पक्ष संस्था है निर्वाचन आयोग, उसको कम से कम जांच तो करनी चाहिए। जांच करके बताएं कि हमने जांच में कुछ पाया नहीं पाया, लेकिन सिर्फ अटैक कर देना, सबको झूठा बोल देना, हमारे जो तथ्य हमने जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को छुपाने का काम करें। और मुझे बताइए जो फुटेज है वीडियो पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज, आप 45 दिन में क्यों नष्ट करना चाहते हैं उसको? कोर्ट में टाइम बाउंड होता है, अगर आप कोर्ट समय पर नहीं जाएंगे तो आप फिर कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। लेकिन फुटेज को नष्ट करने का प्रस्ताव किसने रखा, तो क्यों रखा? एविडेंस है, उसको बचा के रखना चाहिए। इन तमाम बातों से मन में एक शक उठता है और मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग की एक संवैधानिक जिम्मेदारी है किसी भी मतदाता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी संस्था को अगर 1% भी शक है या आशंका है, उसको मिटाने का काम निर्वाचन आयोग का है ताकि मन में ये संतुष्टि लोगों को रहे कि हमारे चुनाव सही हो रहे हैं, लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है और हमारे वोट के अधिकार को कुछ छीन नहीं रहा। मजबूरी थी नौजवान के युवाओं के छालों की कसम आपने दिखाई, अब श्रेय लेने की होड़ चारों तरफ दिखाई दे रही है। बात पीछे जाती है तो ये सवाल ही नहीं उठता, ये बात सच है कि मैं किसी दल में जाके राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो गई कि भाई मेरे को निकाल ही दिया, जो कमियां थी और बहुत सारी थी, एक पार्टी उसका उल्लेख मैंने किया और मैं तब भी इस बात पर कायम था और मैं आज भी इस पर कायम हूँ कि जो गंगोत्री है जहाँ से परीक्षाएं ली जाती हैं, इंटरव्यू लिए जाते हैं, अगर वहाँ पर ही भ्रष्टाचार हो रहा है और अब तो कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो इस सरकार के ऊपर तमाचा है। 2.25 साल तक आपने क्या किया? और मसला इस बात का है कि अगर गड़बड़ियां हैं तो आरपीएससी को, मैं शुरू से कह रहा हूँ, आज की बात प्रमाण दे दें। जब मैंने शुरुआत करी इस मुद्दे को लगा कि नौजवानों के साथ धोखा अगर हो रहा है तो शुरुआत वहाँ से हो रही है। और मैंने जो कहा है अगर उसके प्रमाण मेरे पास है, भर्तियाँ कैंसिल हो रही हैं या लोग कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? आरपीएससी को मैंने कहा था पूरी तरह से इसका पुनर्गठन हो, इसका आकलन हो और जैसा यूपीएससी है उस तर्ज पे इसका पुनर्गठन होना चाहिए, आज भी नहीं हुआ है।
गहलोत इस साहब बात को पर तो भी कोई आगे पीछे की बात प्रकाश नहीं रखो, है, लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ना अधिकारियों को है, ना नेताओं को है, ना किसी कमीशन को। किरोड़ी बीजेपी लाल के मीणा नेता जो हैं अनुमान गंगाराम पटेल, उनका कहना है कि हमारे पास डिसीजन की कॉपी अब आई है, सर कोर्ट ने एसआई भर्ती रद्द ही नहीं की है। वो मैं जरूर अब मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पष्ट जो कोर्ट का ऑर्डर है, अगर कोई पढ़ लेगा उसमें तो आशंका बचती नहीं है। मुझे मालूम नहीं ऐसा उनके मन में क्यों डाउट हो रहा है, रिव्यू डिसीजन की सरकार पर छोड़ा है कोर्ट। वो अलग बात है। लेकिन अगर ये साबित हो गया कि पेपर लीक हुए थे, ये साबित हो गया कि गड़बड़ी हुई थी और कोर्ट का आदेश स्पष्ट है, मेंबर्स के नाम लिख के उन्होंने कहा है कि ये सब संदिग्ध थे, वो लोग तो जेल में बैठे हैं, तो उसमें एक स्थायी चेयरमैन, एक चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और जिम्मेदारी तय करना। मसला ये है कि जिम्मेदारी किसी की नहीं है। पेपर लीक हो रहा है, भर्ती कैंसिल, जिम्मेदार कौन है? जब छापे मारे हैं उनको तो पकड़ना है। और सरकार ने क्या किया पौने 2 साल में? कमेटी बना दी, सब कमेटी बना दी, रिकमेंडेशन आ गई और फिर कोर्ट में जाके बिल्कुल पलट गए। सरकार के मंत्री कहते हैं करना चाहिए, सरकार करना नहीं चाहती है। क्या मजबूरियां थी, क्या व्यवस्थाएं थी? और अगर ये बात भी सच है, जिस बच्चे ने मेहनत करी, बच्ची ने, और वो पूरे ईमानदारी से परीक्षा पास होकर किसी पद तक पहुंचे हैं, तो उनके साथ भी तो अन्याय किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कोर्ट का आदेश है, इसके बाद कुछ कहने सुनने को बचा नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि ये एक भर्ती, एक एग्जाम या एक मुद्दे की बात नहीं है। ये पूरा जो प्रक्रिया है, इस पर ही अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आगे फिर दोबारा ऐसा हो सकता है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ पकड़ में आए हैं भर्ती लीक मामले में। लेकिन कानून अपना काम करता है, इसके बारे में खुद उनका बयान आ चुका है और मैं इसका कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। लेकिन पौने 2 साल तक, और ये वो पार्टी है जिसने चुनाव के समय बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, 5 साल तक क्यों लड़ा? ये कर देंगे, वो कर देंगे। अंत में क्या हुआ? आप अंत में प्रमाण कोर्ट का बताओ। ऑर्डर आया 5 और साल अभी भी तक मानने को गहलोत तैयार के नहीं। खिलाफ आप कह रहे हैं वो भी मैं आमागढ़ पे चढ़ा। स्पष्ट नहीं है, कोर्ट में वीरांगना साफ के साफ साथ लिखा पुलिस ने मेरे कपड़े है, फाड़ होना दिए। चाहिए था। लेकिन ये इस मेरे काम को को पकड़ के बहुत ले पहले गए, कर देना पकड़ के ले चाहिए गए। था। ऐसा और अपमान मेरे जब जैसे अनिर्णय नेता होता को भी है, राजस्थान और में नहीं हकीकत हुआ। ये सरकार की और कमी है गहलोत को कि मैंने बहुत पूरे 5 अनिर्णय साल है। में मिलना भी अधिकारी नहीं समझा। क्या कह रहे हैं, तो मंत्री पैसे क्या कहाँ कह से रहे आ हैं, हैं, निर्णय स्रोत कौन बता लेगा, दे। किसी को पता ही नहीं है। इससे और मैंने आशंका दिए, वो पैदा स्रोत होगी। बता दिए, तो ठीक नहीं होगा। वोट चोरी की, वोट काटने की बात कौन? के ऊपर अरे किसी तरह रोज की रोज धमकी के हमेशा कहाँ आपके हत्या के डिफेमेशन बाद के लिए होती है। पैसा है और पहले कहाँ राहुल समय गांधी हमारे जी का पास? बयान, जनता कर देगी अपने आप डिफेमेशन। उससे पहले जो बीजेपी के ऐसा बयान अहंकार नहीं और बाद में हम युवा करना। मोहित्रा का बयान, साथी एक हमारे अमित शाह साथ भी एमएलए भी रहे, क्या एमपी भी कहेंगे रहे, इसके? मेरे से छोटी उम्र के हैं। देखिए, ये आपस कोई में भी बैठ व्यक्ति के हो, सलाह करते थे, योजना भाषा और पूछते शब्द थे, तो पर हम उनको नियंत्रण बताते बहुत थे। जरूरी है। अगर और क्यों वो इरिटेट हो रहे हैं? क्योंकि कुछ जाट ऐसी भाषा का राजस्थान में इस्तेमाल मेरे होना पक्ष चाहिए में कि जो ये पार्लियामेंटेरियन पेस्टिसाइड भाषा। सीड का और उर्वरक का किया है ना, मैं वो बयान किसी देने लग गए, व्यक्ति का नाम मेरा नहीं लूंगा, स्वागत करने लग लेकिन गए। सब लोगों अरे को स्वागत तो उनका भी हमारे मीणा उस भाषा का प्रयोग बच्चे करना करते हैं। चाहिए इसको जो क्या बुरा मान? संतुलित हो और संयम अरे वाली। पर बेनीवाल जी गाली दे रहे हैं, उनको समझाओ। क्योंकि राजनीति वो में आपके यार हिंसा का अभी पटना के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गुंडों ने अटैक किया, नंदनीय है। हिंसा का सहारा लेकर आप विपक्षी आवाज़ दबाना चाहते हैं, बड़ा गलत है। और उससे पहले एक व्यक्ति ने कुछ प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल दिया था, उनके अपशब्द बोले थे, हम सब ने निंदा करी। कोई व्यक्ति भी हो, उस व्यक्ति का ना तो हमारी पार्टी से कोई लेना देना है, ना गठबंधन से लेना देना है। मंच पे चढ़कर माइक पर उल्टा सीधा बोला है, मैं समझता हूँ ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अमर्यादित भाषा का कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी के लिए भी। लेकिन हिंसा का सहारा लेना, जहाँ महात्मा गांधी के पैर पड़े, जहाँ से हमारा संग्राम आज़ादी का शुरू हुआ, उस बिल्डिंग को जाकर भाजपा के लोग सरेआम पत्थर फेंक रहे हैं, नेताओं को पिटाई कर रहे हैं उनकी, और पुलिस मुंह देख रही है। तो हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष के बाद दबा लेंगे, ऐसी गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। मूड ऑफ नेशन के सर्वे में राहुल गांधी जी बेनीवाल किसी बात से आपको आहत कांग्रेस हुए का तो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मैं मीडिया के सामने उनसे माफी चाहता हूँ, क्या लेकिन कहेंगे मेरे कि खिलाफ सचिन कोई पायलट बयान को दे इंडिया के तो पुख्ता प्रमाण के साथ दे मुझे तो मैं राहुल उसको गांधी जवाब जी ने और खड़गे साहब ने एक जिम्मेदारी दे रखी है। मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी हूँ प्यार करते और हैं बड़ी तो शिद्दत से, बड़ी मेहनत से अपने जब ही काम तो को कर रहा भ्रष्टाचार का हूँ। और हमारे पार्टी के अंदर, बाकी दल का मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर बड़ा स्पष्ट है, हमारे नेताओं के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, और पूरा पार्टी का जो नेतृत्व है वो परिवार के रूप में काम राजनीति कर छोड़ दो। राजस्थान में बाढ़ के हालात हैं, कई जिले पानी से जले हुए हैं, टोंक जिले में भी ऐसे ही हालात हैं। अब टोंक मुख्यालय पर भी सड़कें कमर गड्ढे ज्यादा हैं। लाल बाटी चूरमा
मीडिया ये वाले दिक्कत हर जगह आई है, न सिर्फ प्रदेश में लेकिन उत्तराखंड में बड़ा हादसा हुआ है, अन्य राज्यों में, पंजाब में हालात बुरे हैं। प्रकृति का जब प्रकोप आता है उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति भी सत्ता में हो, मुझे लगता है कि सरकार को सारे संसाधन लगाकर राहत, बचाव और लोगों को सुविधा हो सके इसके लिए पूरी मदद करनी चाहिए। और मुझे लगता है केंद्र सरकार को भी आजकल, क्योंकि ये बाढ़ के हादसे बहुत हो रहे हैं अनेक अलग राज्यों में, तो केंद्र सरकार को मापदंड तय करने चाहिए ताकि जो अंतिम छोर में व्यक्ति जो दुखी है, परेशान है, वहाँ तक राहत पहुँच सके। लेकिन केंद्र सरकार को और मदद करनी चाहिए, मैं मानता हूँ। सर टोंक के अंदर निचले हिस्से के अंदर कॉलोनियों का जो प्रभाव बढ़ा है, तालाब शुरू हुआ था, खत्म भी हो गया। जो मैं आपके विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जनाब। आप जनाब मेरा सवाल सुनिए। हम लोगों का जो परफॉर्मेंस रहा इस बार विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का पहले चुनावों के मुकाबले बहुत बेहतर रहा और अच्छे बहुमत के साथ हर जगह कांग्रेस पार्टी के लोग जीत कर गए हैं। 70 हम लोग विधायक 30,000 की गिरावट को भर दिया गया है, जिनमें कैचमेंट एरिया में पानी रुका करता था वो बिल्कुल बंद हो गया है। शहर में सिटी में पानी भरने लग गया, बाढ़ के हालात बन गए, घरों में नुकसान हुआ। कब्रिस्तान के अंदर पिकअप से जनाजे जा रहे हैं इस टोंक के अंदर। जिला कलेक्टर महोदया से और प्रशासनिक अधिकारी से मैंने बात लगातार करता रहा। उन्होंने कहा जितना संभव होगा अल्प समय में हम लोग मदद कर रहे हैं, और भी अगर रिक्वायरमेंट होगी, मैंने भी कहा तो आपको ऐसा संसाधन चाहिए, लेकिन इमीडिएटली शहर के अंदर लोगों को मदद मिलनी चाहिए। टोंक जिले में खासकर निवाई में, उनियारा में और नुकसान हुआ था। हर जगह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा एक बाढ़ से राहत देने का जो एक प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है। तो सरकारों को तुरंत प्रभाव से पैसा सैंक्शन करें ताकि आज वो सुनो ये पैसा अगर आप करते हैं और 1 महीने बाद वहाँ पर आता है उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए कंटीजेंसी फंड्स के तहत पैसा रिलीज होना चाहिए ताकि लोगों